हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल के करंट अफेयर्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। आज 1 अप्रैल को ना ओडिशा डे या फिर उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा डे को ही उत्कल दिवस कहते हैं। तो ये आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ओडिशा का मतलब फाउंडेशन डे होता है आज, ठीक है। तो ओडिशा के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं अब हम। ये जो जगह है इसको पहले ओडिशा कहा जाता था, ORSSA ये कहा जाता था पहले इसको। बट फिर 2011 में ना 113th अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन बिल में, उसके बाद इसको ओडिशा कहा जाता है, ODISHA, ठीक है। तो क्योंकि इससे रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स हैं इसलिए हम इसको देख रहे हैं, अदरवाइज ये ऐसे आपको नहीं पूछे जाएंगे। बट क्योंकि अभी ओडिशा डे गया है तो अभी जो आपके रिसेंट एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा अगर पॉइंट बन गया तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। अब नेक्स्ट इसका एक और पॉइंट है कि जो पहले कैपिटल था ना उड़ीसा का वो कटक था, ठीक है। उसके बाद वो चेंज करके भुवनेश्वर हो गया। अब जो रीसेंट कैपिटल है उड़ीसा का वो भुवनेश्वर है, पहले कटक था, ओके। इसके आपको सीएम तो पता ही है, नवीन पटनायक। गवर्नर हमने डिस्कस भी किए थे, गणेशी लाल, है ना। और कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। आज का पहला क्वेश्चन अब हमारे पास है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 वॉज हेल्ड एट विच प्लेस। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था गोवा में, ठीक है। वैसे तो इसको 2 पार्ट्स में किया गया था, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं इसका। फर्स्ट जो इसका एक सी फेज होता है, ठीक है, और एक होता है आपका हार्बर फेज। तो जो हार्बर फेज था वो गोवा पोर्ट में हुआ था 26 और 27 मार्च को, ठीक है। और जो आपका सी फेज था वो अरेबियन सी में हुआ था 28 to 30 मार्च को। ये इसकी डेट्स थी। आपको इसमें ज़्यादा नहीं याद रखना, बस अरेबियन सी और गोवा पोर्ट पे रखना है। जो सी वाला फेज है वो ऑब्वियसली सी में ही होगा, और जो आपका हार्बर वाला बचा वो पोर्ट पे, गोवा पोर्ट में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि क्या एम क्या थी इस एक्सरसाइज की, ताकि जो इंटर ऑपरेबिलिटी है ना ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में, देखो जो भी ऑपरेशंस होते हैं ना नेवीज़ के, उसमें उसको थोड़ा और बेटर करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज जो भी ऐसी कंडक्ट करवाई जाती है ना वो इसीलिए करवाई जाती है ताकि जो नेवीज़ हैं जिन भी अलग अलग कंट्रीज़ की या जो भी अलग अलग इसमें पार्ट्स कर रहे होते हैं ना परफॉर्म, उनमें एक कॉपरेशन बन सके। तो बेसिकली इसका भी यही एक मोटिव था। इसमें आपकी जो IONS है ना इसकी 25 मेंबर नेशंस हैं, ठीक है। टोटल इसके 25 मेंबर नेशंस हैं, जिसमें से इस बार इस वाली एक्सरसाइज में 15 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो जो भी इसमें कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था उनके बीच हमारी नेवीज़ के साथ प्रॉपर एक बैलेंस बन सके, प्रॉपर कॉपरेशन हो सके, इसके लिए ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का, विच IIM हैज़ सेटअप अ रिटेल टेक कंसोर्टियम and plans to collaborate with several retail and technology firms in India। किस IIM ने रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना की है और भारत में कई खुदरा और प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ सहयोग करने की योजना की है? IIM क्या होते हैं? जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं आपके। तो ये की है IIM अहमदाबाद ने, ठीक है। IIM अहमदाबाद ने, जो आपका गुजरात में लोकेटेड है, उसने ये कंसोर्टियम को सेटअप किया है। कंसोर्टियम मतलब कि एक एसोसिएशन ही होती है, संघ ही होता है, ठीक है। तो रिटेल टेक की एक एसोसिएशन की है जो आपका कोलैबोरेशन को बढ़ाएगी। दिस कंसोर्टियम प्लान्स टू कोलैबोरेट विद सेवरल रिटेल एंड टेक्नोलॉजी फर्म्स इन इंडिया। उनके साथ कोलैबोरेट करेगी और बाकी इसमें आगे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो होगी। अगर हम थोड़ा और पढ़ें इसको, इससे ये जो आपकी कंसोर्टियम है ये वर्क करेगा टुवर्ड्स शेयरिंग नॉलेज, रिसर्च एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर बेस्ट कोलैबोरेशन अमंग रिटेल टेक प्लेयर्स। अब जितने भी रिटेल में लोग होते हैं ना, या जितने भी रिटेल फर्म्स होते हैं ना, उसमें थोड़ी और नॉलेज प्रॉपर शेयर हो सके, या उसमें रिसर्च हो सके, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस को या बेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा सके, उसके लिए ये मूव लिया गया था, ठीक है। अब क्योंकि ये इस IIM का जो आपका कंसोर्टियम है उसका ये पहला ईयर था, फर्स्ट ईयर है, इनॉग्रल ईयर मतलब कि फर्स्ट ईयर है, तो इसमें इसके जो प्रिंसिपल पार्टनर बन गए वो फ्लिपकार्ट बन गया। इस क्वेश्चन में से आपको याद क्या रखना है कि IIM अहमदाबाद ने किया है साइन एक रिटेल टेक कंसोर्टियम, और साथ में इसका पार्टनर बन गया है फ्लिपकार्ट।
बस इसमें ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वॉन द सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 विच टुक प्लेस इन जेदा कॉर्निश सर्किट सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब के GP 2022 को किसने जीता, जो सऊदी अरब के जेदा कॉर्निश सर्किट में हुआ था। तो ये जीता है आपका मैक्स वर्स्टेपन ने। मैक्स वर्स्टेपन ने इस सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। इसके साथ ना मैक्स वर्स्टेपन जो है वो 21 टोटल टाइटल्स, 21 ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने टोटल जीत लिए हैं इस टाइटल के साथ, ठीक है। इससे पहले 20 थे, अभी इनका 21st ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल बन गया है मैक्स वर्स्टेपन का। इन्होंने हराया किसको इसमें, सेकंड कौन आए हैं, चार्ल्स लेकर। चार्ल्स लेकर इसमें सेकंड आए हैं, जो फरारी के लिए रेस करते हैं। फरारी इनकी रेसिंग टीम है और ये सेकंड आए हैं इस पे 15 पॉइंट्स के साथ। अगर हम बात करें चार्ल्स लेकर की, तो हमने इनको अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में कवर किया था ना, जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स थी उसके विनर रहे हैं ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के विनर थे ये। बट इस वाले में जो आपका सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स है वो जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने। अब मैक्स वर्स्टेपन के अगर हम थोड़े से और देखें स्टार्टिंग इनके बारे में पॉइंट्स, ये बेल्जियन डच एक रेसिंग ड्राइवर हैं। ये आपसे इतना नहीं पूछा जाता ये किस उसके लिए, किस कंपनी के लिए काम करते हैं, तो ये होंडा की जो कार्स होती हैं उसमें परफॉर्म करते हैं। रेड बुल इनके स्पॉन्सर हैं। मैक्स वर्स्टेपन बेल्जियन डच ये एक रेसिंग ड्राइवर हैं, ओके। बस इसमें इतना याद रखना आपने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली अटेंड्स 5th बिम्स्टेक समिट, विच कंट्री होस्टेड द समिट एज द चेयर नेशन ऑफ बिम्स्टेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। किस देश ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। तो किसने होस्ट किया ये वाला जो बिम्स्टेक समिट था, वैसे तो वर्चुअली है बट कोई होस्ट कंट्री रहती है ना, तो वो श्रीलंका थी इस बार की, ठीक है। इस बार की जो आपकी होस्ट कंट्री थी श्रीलंका थी। स्टार्टिंग पॉइंट्स इसके देख लेते हैं थोड़े। अब इसकी अगर जो हम चेयर की बात करें ना, कि कौन चेयर करता है, कौन होस्ट करता है, वो कैसे डिसाइड होता है, पहले वो देख लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। जैसे ये 7 नेशंस हैं, 7 साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसके मेंबर हैं बिम्स्टेक के, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं टोटल, ठीक है। ये 7 हैं। ये जैसे लिखे गए हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में इनकी चेयरमैनशिप होती है कि लाइक ऐसे ही होस्ट कंट्रीज़ बनती हैं। जैसे इस बार श्रीलंका ने होस्ट किया है ना, तो श्रीलंका के बाद अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो थाईलैंड आता है। थाईलैंड इसका नेक्स्ट होस्ट बन गया है, ठीक है। तो वही हमारे को यहाँ बताया कि नेक्स्ट होस्ट इसका थाईलैंड बन गया, क्योंकि इस साल श्रीलंका था। तो अगर आपको इस साल का पता होगा ना, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेक्स्ट ईयर इसको कौन होस्ट करने वाला है, अगला होस्ट कौन सा इसका, तो आप वो ये बता सकते हो यहाँ से देख के कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से थाईलैंड है, तो थाईलैंड आंसर बन जाएगा। इस बार का आपका जो 2022 वाला था ना, 25 ईयर्स हो गए हैं टोटल इस बार बिम्स्टेक की इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है। 25 ईयर्स टोटल हो गए हैं। और थीम क्या थी इस समिट की, टूवर्ड्स अ रेजिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल, ये इसकी थीम थी, ओके। बिम्स्टेक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसकी लीडरशिप का अगर देखें तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होती है, वो हमने देख लिया। इसका ना एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जो कि ढाका बांग्लादेश में, ओके। परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जो बिम्स्टेक का, वो ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द इनिशिएटिव ई सवारी इंडिया ई बस अलायंस। एक इनिशिएटिव है ई सवारी इंडिया ई बस अलायंस, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, ये हमसे पूछा गया। तो ये एक्चुअली नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स देखें अगर, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है इसको। नीति आयोग आपको वैसे पता होगा, बट इसकी फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ ली जाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने ये लॉन्च किया है ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिजन। ई मतलब इलेक्ट्रिक है, आपको ऑब्वियसली पता होगा। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है। 3-4 और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ मिलकर लॉन्च किया है। एक है आपकी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL, दूसरी है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़े पॉइंट्स और भी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ इन्होंने मिक्स करके मिलके ये वाली जो है कोलिजन इसको नया स्टार्ट किया है। और जो सपोर्ट है इसमें वो ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव का भी है, TUMI का भी इसमें सपोर्ट है, ओके। तो अगर हम वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के बारे में बात करें तो उसका इंडिया वाला जो ऑफिस है उसके CEO हैं OP अग्रवाल, ओके। इस्टेब्लिश इंडिया में हुआ था 2011 में। अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करें
तो 1982 में इस्टेब्लिश हो गया था। और जो पूरा आपका वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है वो, उसके जो CEO हैं वो अनी दास गुप्ता हैं। हेडक्वार्टर उसके वॉशिंगटन DC में, और इंडिया वाले के हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, थोड़ा सा हम नीति आयोग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें नीति आयोग जो है वो 2015 में इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। किसको रिप्लेस किया था इसने? जो आपकी वो 5 ईयर की प्लानिंग कमीशन होती थी ना, उसको रिप्लेस करके हमने नीति आयोग को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तो आपको हमने पहले भी डिस्कस किया था। चेयरमैन इसके नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के। जो वाइस चेयरमैन हैं वो राजीव कुमार जी हैं, और CEO इसके अमिताभ कांत हैं। ये आप साथ के साथ ना, ऐसे नहीं होगा कि अगर मैं नहीं बता रही हूँ तो आपने वापस रिवाइज नहीं करना। नीति आयोग आ रहा है, आप साथ के साथ जब भी वीडियो देख रहे हो उसको पॉज करके एक बार याद कर लेना है आपने भी कि कौन कौन से। अगर नहीं याद है तो एक बार बेशक गूगल कर लो। जब आप बार बार ऐसी चीज़ें देखते हो, रिवाइज करते हो ना, तो आपको याद रह जाती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। RBI established वर्णिका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अ यूनिट ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो RBI ने एक रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई वर्णिका इंक निर्माण सुविधा की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की है? तो ये की है मैसूरू कर्नाटका में। ओके, मैसूरू कर्नाटका में ये इंक मैन्युफैक्चरिंग का नया यूनिट RBI ने इस्टेब्लिश किया है। किस इनिशिएटिव के अंडर? जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ना, उसी के अंडर ये वर्णिका जो है इस्टेब्लिश किया है यूनिट। इसमें 1500 मेट्रिक टन जो एनुअल इंक है उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो हमारे नोट्स की प्रिंटिंग में काम होती है। ठीक है, तो मतलब ये मेनली ये स्टेप उठाया गया है ताकि जो भी इंडियन हमारे नोट्स प्रोड्यूस करते हैं ना, हम जितने भी नोट्स प्रेस हम करते हैं, प्रिंट करते हैं, उनकी प्रिंटिंग में जो भी इंक है वो यहीं पर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। ये इसका मेन पर्पज़ है, यहीं वो इंक बन जाए, उसके लिए ये जो इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो RBI के 25th गवर्नर हैं। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किस नंबर पे आएंगे, तो 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। डेप्यूटी गवर्नर 4 होते हैं RBI के। कौन कौन से हैं वो? T रविशंकर, M राजेश्वर राव, डॉक्टर MD पात्रा और MK जैन। हम इसको बार बार डिस्कस करते रहेंगे ना, तो ये आपके माइंड में खुद ही बैठ जाएंगे। जितनी बार भी RBI से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा हम ये डिस्कस करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। हु इनॉग्रेटेड द न्यू वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एट द इवेंट हेल्ड एट जैसलमेर भवन, न्यू दिल्ली, दिल्ली। जैसलमेर भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में न्याय विभाग की नई वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है हमारे लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर जो हैं किरण रिजिजू, उन्होंने। स्टार्टिंग पॉइंट्स देखते हैं इसके। इन्होंने ये लॉन्च किया है ताकि एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म मिल सके। ये वेबसाइट जो है वो वन स्टॉप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगी। किसके लिए? जितनी भी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किए हैं ना, जितने भी उन्हें डिजिटल ऐसे नए इनिशिएटिव्स बनाए हैं जिसमें जैसे आपका ऑनलाइन आप अपॉइंटमेंट लेनी हो अपने जजेस वगैरह से, वो सभी ऑनलाइन, कुछ भी इनका जो जस्टिस से रिलेटेड होता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से, वो जो भी आपके इनिशिएटिव्स होंगे उसको एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाने के लिए ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। ये जो आपकी वेबसाइट है वो जो प्रधानमंत्री जी का विजन है ना, सबका साथ सबका विकास एंड सबका न्याय, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबका साथ सबका विकास तो आपको याद ही होगा, एंड सबका न्याय वाला जो उनका विजन था उसके साथ उसको एक उसके अंडर मतलब इस वेबसाइट को इस्टेब्लिश किया गया है। ओके, ये वेबसाइट जो है वो, इसकी एक और स्पेशलिटी है कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं ना, जो ब्लाइंड्स हो गए हैं या ऐसे कोई भी जिनके जो मतलब कोई भी डिसेबिलिटी है, उनको दिव्यांग कहते हैं जिनको, उनके लिए भी ये यूज़र फ्रेंडली है ये वेबसाइट। ठीक है, उनके हिसाब से बनाई गई है ताकि जितनी भी हमारी सोसाइटी में कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, उन सबको इससे प्रॉपरली अकोमोडेट किया जा सके। ओके, ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं आज के। द स्टेट ऑफ यूपी हैज़ बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स। आंध्र प्रदेश रिटेन्स इट्स लीड इन फ्रूट्स। तो यूपी जो है वो आपका वेजिटेबल्स में टॉप प्रोड्यूसर हो गया है, और आंध्र प्रदेश जो है वो फ्रूट्स में हो गया। यूपी के बाद वेस्ट बंगाल सेकंड पे है, और अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो उसमें आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि
वेजिटेबल्स सबसे ज़्यादा यूपी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। फ्रूट्स सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में। बस इतना। नेक्स्ट पॉइंटर हमारे पास है द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड has extended the emergency credit line guarantee scheme for MSMEs beyond March 2022 to March 31, 2023. अब एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। इन्होंने जो एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम होती है, मतलब कि एक लोन देने का टाइम होता है ना MSMEs के लिए, उसको 31 मार्च 2022 से बढ़ा के एक्सटेंड कर दिया है। कब तक? अगले साल के 31 मार्च तक, मतलब 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया है। इसमें लोन की लिमिट को भी एक्सटेंड कर दिया है। 4.5 लाख करोड़ का पहले लोन देते थे ना, 4.5 लाख करोड़ की पहले लिमिट थी जो लोन दिया जाना था MSMEs को, अब वो 5 लाख करोड़ हो गई है। ठीक है, अब वो 5 लाख करोड़ कर दिया वो लिमिट भी। नेक्स्ट पॉइंटर हमारे पास है HDFC एंड शॉपर स्टॉप, जो इंडिया का एक लीडिंग फैशन एंड ब्यूटी डेस्टिनेशन है। उन्होंने टीम अप कर लिया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च करने के लिए। एज ए सेड, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो भी लॉन्च हो रहे हैं वो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ये हो रहा है लॉन्च HDFC और शॉपर स्टॉप के द्वारा। ठीक है, इन दोनों का है ये। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है बैंक का नाम और जिस कंपनी के साथ हो रहा है वो आप पार्टनरशिप हो रही है उसका नाम, ये दोनों हो गए। उसके बाद हमने ये देखना है कि कौन दो हैं इसमें ना, दो कैटेगरीज में ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो क्रेडिट कार्ड हैं, जिनमें से एक का नाम है शॉपर स्टॉप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरे का नाम है शॉपर स्टॉप ब्लैक HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ नाम याद रख लो, एक नॉर्मल है और एक ब्लैक वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉरिस गैराजेस MG मोटर इंडिया जो है, उन्होंने लॉन्च किया है MG E-Pay, इंडस्ट्री का पहला एंड टू एंड ऑनलाइन ऑटो फाइनेंस प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म एम्स टू ऑफर ट्रांसपेरेंट एंड कन्वीनियंट ऑनलाइन कार परचेज सॉल्यूशंस। अब MG मोटर्स जो हैं इंडिया वाले, उन्होंने MG E-Pay इंडस्ट्री का पहला एक एंड टू एंड ऐसा ऑनलाइन ऑटो फाइनेंस प्रोग्राम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जिसमें मतलब जो आप ऑनलाइन अगर कोई भी कार परचेज़ वगैरह करो ना, उसमें थोड़ी और कन्वीनियंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने काइंड का पहला ऐसा प्रोग्राम है, पहला ऐसा इनिशिएटिव है, इसलिए आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बस MG E-Pay याद रखना है। MG E-Pay याद रखोगे तो ऑब्वियसली आपको कंपनी का भी नाम पता लग ही जाएगा किसके लिए किया है, ताकि जो ऑनलाइन कार परचेज़ होती है उसको थोड़ा और कन्वीनियंट बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा रॉबर्ट अबेला स्वॉन इन फॉर द सेकेंड टर्म। यही पहले प्राइम मिनिस्टर थे माल्टा के, मतलब इससे पहले, और अभी इनको दोबारा री इलेक्ट कर दिया गया है इनकी सेकेंड टर्म के लिए। प्रेसिडेंट अगर हम बात करें, माल्टा के प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज वेला, करेंसी वहाँ की यूरो है और कैपिटल वहाँ की है वैलेटा। ठीक है, तो ये आपकी आज की न्यूज़ थी। इसमें कोई भी आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बात और कि अगर आप जैसे आप PDF मांग रहे थे ना कमेंट सेक्शन में, तो वो अब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल का, वहाँ पर आपको इस सारी न्यूज़ की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपसे कल की क्लास में मिलूंगी नेक्स्ट आपके 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।